everyone, welcome to Takshla classes. So today we are going to discuss the paper 2 का थोड़ा सा फॉर्मेट डिस्कस करना चाहेंगे. बहुत स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था, सर प्लीज़ लेट अस नो हाउ टू राइट द आर्गुमेंट्स, हाउ टू राइट द रिपोर्ट इन द प्रेसी, और इनके फॉर्मेट और रूल्स और टिप्स के बारे डिस्कस करना चाहूँगा इस वीडियो में. और जैसे कि सभी को पता, 20 दिसंबर, दैट इज़ टुमारो, वी आर हैविंग एन एग्ज़ाम फॉर पेपर 2. So let me make you revise the things how you should write the format, rules और tips इसके बारे. सबसे पहले जी डिस्कस करेंगे आर्गुमेंट राइटिंग में. थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा हाउ यू शुड राइट आउट. सो अगर आर्गुमेंट 4 है, राइट एटलीस्ट 4 पॉइंट्स मिनिमम लिखें. अप्रोच क्या होनी चाहिए इसके ऊपर बात कर रहे हैं हम. सेकेंड थिंग, सपोर्ट द गिवन स्टेटमेंट. जब आप आर्गुमेंट 4 में करें, सपोर्ट द स्टेटमेंट. You can support given statement by giving its reasons, impacts and the merits. ये 3 पॉइंट आपके दिमाग में हो, इन्हीं पे टारगेट करें. रीज़न क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा और इसके मेरिट्स क्या होंगे. एट डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ टॉपिक लाइक सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एट्सेट्रा टू सपोर्ट गिवन स्टेटमेंट्स. ये भी बहुत ज़रूरी है. आप इन पॉइंट्स पे ज़रूर फोकस करें. इन डायमेंशंस पे सोचेंगे तो अपने आप आपका आंसर उभर के बाहर निकलेगा, और बहुत ही बढ़िया निकलेगा जी. जब आप फॉर की पॉइंट बात कर रहे हैं, हमेशा सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल पॉइंट्स को फोकस करें. अगर आप अगेंस्ट में भी बात करें, एटलीस्ट मिनिमम 4 पॉइंट दें. अपोज द गिवन स्टेटमेंट. यू कैन अपोज द गिवन स्टेटमेंट बाय गिविंग इट्स रीजंस, इम्पैक्ट्स एंड द मेरिट्स एट्सेट्रा. इसमें भी अगर आप डायमेंशंस डाल दें तो बहुत ही बढ़िया. सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल टू अपोज द गिवन स्टेटमेंट्स. सो आई होप एवरीबडी इज़ क्लियर. मैंने बहुत बार क्लासेस में आपको एग्जांपल्स भी दिए. सपोजिटली इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की बात करें, उसका सोशल पॉइंट दें, इकोनॉमिकल पॉइंट दें और पॉलिटिकल पॉइंट दें. उसके फॉर भी होंगे, उसके अगेंस्ट भी होंगे. अगर आप सोशल पॉइंट्स दे रहे हैं इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स से, इससे फ़ायदे में अगर बात करें फॉर में, तो सोशली क्या, इट विल बी अवेलेबल टू एवरीवन. अगर अगेंस्ट की बात करें, तो अगेंस्ट में आप सोशल पॉइंट के अगेंस्ट की ट्राइबल्स विल बी डीसेटल्ड. पॉलिटिकल पॉइंट दें तो वहाँ पर स्टेट्स में आपस में कोऑर्डिनेशन होना मुश्किल हो जाएगा. इकोनॉमिकल पॉइंट दें तो वहाँ पर बहुत खर्चा होगा इंटरलिंकिंग के लिए. सो इस प्रकार आपके पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं आर्गुमेंट्स फॉर और अगेंस्ट पे. नेक्स्ट है जी पॉइंट्स टू रिमेंबर. हमेशा कोशिश करें पॉइंट्स में लिखें और सब हेडिंग फॉर्मेट में लिखें. दूसरा, राइट शॉर्ट पॉइंट रादर देन लेंथी पॉइंट्स. कोशिश करें सेंटेंसेस छोटे रखें. ये बहुत एक अनिवार्य चीज़ है. अगर आपने प्रैक्टिस किया, दिस इज़ अ वेरी मच रिक्वायर्ड थिंग. राइट पॉइंट दैट डायरेक्टली लिंक टू द टॉपिक. अवॉइड वेग राइटिंग. आप वहाँ पर जो रीड कर रहा है आपका आंसर, ही इज़ नॉट टाइम पास. क्लियर है जी. तो बिल्कुल वेग राइटिंग बिल्कुल मत रखें. टू द पॉइंट बात करें, बहुत बढ़िया नंबर आएंगे आपके. देन डोंट मिस द कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन. जो क्वेश्चन है उसी के आसपास घूमिए. बहुत आसपास की, बाहर की चीज़ें बिल्कुल मत बात कीजिएगा. और कोशिश कीजिएगा अगर हो सके तो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स भी मार्क करें, अंडरलाइन करें. देन प्रिपेयर दिस टॉपिक फ्रॉम डेली न्यूज़पेपर. इन चीज़ों के लिए वैसे तो अब पेपर है, तो डेली न्यूज़पेपर के एग्जाम्पल्स दें. डे टू डे रूटीन्स के, करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल ज़रूर रखें. बहुत बढ़िया से ये चीज़ें ज़रूरी हैं जी. पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड हेयर. सो दैट वॉज अबाउट आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट. आई होप यू पीपल आर क्लियर. मेरे दोस्त कॉन्फिडेंटली जाइए, पेपर मारिए आंसर, कोई दिक्कत नहीं है. अंग्रेजी ज़्यादा मायने नहीं रखती, मायने ये रखता आप पॉइंट कैसे रख रहे हैं एग्जामिनर के सामने. अब अगर बात करें रिपोर्ट राइटिंग की, एज्यूम योर सेल्फ एज अ रिपोर्टर, एडिटर और कॉरस्पॉन्डेंट ऑफ अ न्यूज़ पेपर. आप अपने आप को एक रिपोर्टर समझें. सो बी अनबायस्ड विदाउट राइटिंग द रिपोर्ट्स. अबाउट राइटिंग द रिपोर्ट, कहीं भी अपना ओपिनियन नहीं देखना. आपने रिपोर्ट लिखनी है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. यू आर रिपोर्टिंग समथिंग, यू आर नॉट गिविंग योर ओन ओपिनियन. थर्ड, राइट वॉट यू नो, बट इट शुड बी a बैलेंस्ड वे. इट शुड बी ऑलवेज इन अ बैलेंस्ड वे.
रिपोर्ट शुड ऑलवेज बी रिटन इन अ पास्ट टेंस, ये मार्क करके रखिए. एज द इवेंट हैज ऑलरेडी हैपेंड, यू आर जस्ट रिपोर्टिंग इट. डू नॉट गिव योर सजेशन इन रिपोर्ट. डू नॉट राइट इन पॉइंट फॉर्मेट. ये आपके रिपोर्ट की अप्रोच के बारे पॉइंट्स हैं जी, बहुत ज़रूरी हैं फॉर दिस थिंग. अगर हम बात करें फॉर्मेट और कंपोजिशन की, सबसे पहला पैटर्न, एटलीस्ट 3 से 4 पैराग्राफ रखें. देयर इज नो सर्टेन फिक्स्ड पैटर्न. सेकेंड थिंग, इंट्रोडक्शन, द टॉपिक इन द फर्स्ट पैराग्राफ. थर्ड थिंग इज ब्रीफिंग, गिव द डिटेल्स ऑफ एक्सीडेंट, इंसिडेंट or any reference or quotation from any famous personality, example cause, consequence, effects, reasons, etc. in the second paragraph. Resolution, उसका क्या समाधान होना चाहिए. Mention main steps, activities, actions taken in third paragraph. The last one is conclusion. In the last paragraph, conclude the statements that mean sort of judgment and reaction or promises by authorities and statement of people. सो इस प्रकार का ये पॉइंट्स आप याद रखें. एक तो 3 से 4 पैराग्राफ में लिखें, और कोई फर्स्ट, वैसे तो ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है अगर आप 2-3 पैराग्राफ में लिखें, बहुत बढ़िया लगेगा. इंट्रोड्यूस करें हमेशा पहले पैराग्राफ में, उसके बाद डिटेल्स को थोड़ा थोड़ा रखिए, और कोटेशंस भी डालिए. कॉज, कॉन्सिक्वेंस, इफेक्ट्स, ये सारी चीज़ें रखिए सेकेंड पैराग्राफ में. उसके बाद रेजोल्यूशन, उसका समाधान क्या है, और कंक्लूड करिएगा इसको. ये चीज़ है जी अपना इम्पोर्टेंट. ये था हमारा रिपोर्ट राइटिंग के बारे. और याद रखें जो जो पॉइंट्स यहाँ पर मार्क किए. अगली बात करेंगे प्रीसी राइटिंग की. प्रीसी राइटिंग भी एक आर्ट है. इसको लिए पॉइंट्स, जो फॉर्मेट ज़रूरी है. एक तो मेरे भाई पॉइंट्स में नहीं लिखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड राइट इन द सेम टेंस, जिसमें दिया हुआ उसी टेंस में लिखना. जिस टेंस में पैराग्राफ है उसी टेंस में, और पैरा कोई नहीं चेंज करना. राइट द टोटल वर्ड्स इन द एंड ऑफ प्रीसी इन गिवन बॉक्स. यूज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कीवर्ड्स एंड इंपॉर्टेंट डाटा फ्रॉम ओरिजिनल पैसेज. दोस्त जो मुद्दे की बात है उस पर प्रीसी लिखनी है, समझ गए. आपको जो वो 3 पैराग्राफ में सपोजली 300 वर्ड में लिखा, आपके 100 वर्ड में भी इंफॉर्मेशन वो पूरी हो, लेकिन उदाहरण मत डालिएगा. जहाँ पर उदाहरण ही उदाहरण दिए हों उनको काटिएगा. सीधा टू द पॉइंट बात करिए, और कोशिश कीजिए अपनी लैंग्वेज में, और अच्छी वोकेबलरी यूज़ करिए प्रीसी राइटिंग में. अपनी ही भाषा में लिखिए, दैट विल बी बेटर. क्लियर है जी. ये है जी प्रीसी राइटिंग का फॉर्मेट. रूल्स क्या है, इट शुड बी 1/3. लेंथ इसकी हमेशा 1/3 होनी चाहिए. डू नॉट सजेस्ट एनी टाइटल हेयर. प्रीसी अपने वर्ड्स में लिखिए. मस्ट बी रिटन इन द फॉर्मेट गिवन इन द बॉक्सेस ओनली. डू नॉट यूज आई एंड यू, एंड डू नॉट सजेस्ट और ओपिनियन मत अपना रखिए. पंक्चुएशंस इन द सेम बॉक्स विद द वर्ड. राइट आर्टिकल, कंजंक्शंस, preposition in the single box, the a and etc. Write hyphenated words in the single same box. Indo park. Do not copy the flowery language of passage. ये भी ज़रूर याद रखिएगा. So this was about the rules and guidelines for pre-C writing. Tips to write a good pre-C. Start the pre-C by highlighting the main idea of the passage and create contextual environment to place the necessary points. Once the main idea is established in the pre-C, present the methods, points, facts, etc. used by author to the passage. It should be marked by clarity of content and language, conciseness and precision. Concise में लिखिए, clarity रखिए. इसमें it should not just lifting of the sentences from the original. It should be written in the your own words. Very very important. Miniature version of the original passage. Must have a logical order and be well knit and well connected. Must have coherence. Must use linking devices such as so, therefore, and because to maintain the flow. Follow the core idea, order of the ideas of the original passage, and it must not contain any details that not found in the original passage. तो ये कुछ टिप्स हैं आपको प्रीसी राइटिंग की. अगर सही लगे दोस्त ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग कल पेपर में अपेयर हो रहे हैं या आने वाले दिनों में पेपरों में अपेयर हों, तो ज़रूर उनको पहुँचे ये वीडियो.
and I wish you all of you very well, very best for the examinations tomorrow. मेक श्योर स्पीड रखिएगा पेपर में. बहुत बारी होता है कि आपका इंग्लिश का पेपर में जो ग्रामर है उसको पहले अटैम्प्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि वो बहुत कम टाइम लेती है. जहाँ पर आपको ग्रामर फिल इन द ब्लैंक्स बने, पंक्चुएशन हो या वर्ड मीनिंग्स हो, उसको ख़त्म करके या पहले करें या याद करें, पर वो ज़रूरी है, उसको अटैम्प्ट ज़रूर करें. 100% नंबर उसमें मिलने ही मिलने हैं, और इनमें भी नंबर अच्छे आएंगे अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं. सो दैट इज़ व्हाट आई कैन से. यू कैन फॉलो आवर यूट्यूब चैनल ई तक्षशिला क्लासेस, और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है. यू कैन जॉइन अस ऑन टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो इन द नेम ऑफ ई तक्षशिला, or you can just WhatsApp us on this number 73411111783. We are available on Instagram takshila_classes. So I hope you people enjoyed this, you understood the logic, and be confident. Definitely you will crack the exam. Thank you. Jai Hind.